तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? जी हो गया। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंट के बारे में ना, क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह से। आज हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और जिस तरह से हमने बताया था कि स्कोप इन बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग, तो ये हो गया था, ये हेडलाइन हो गया था। और आज की जो है ना क्लास में हम बताएंगे फाइवर क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में। तो मैंने एक नई ईमेल से एक नया प्रोफाइल बनाना है। तो सबसे पहले आपने सर्च में लिखना है fiverr.com या सिंपली लिख ले फाइवर। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आ जाएगा fiverr.com का। आवाज़ मेरी आ रही है सबको? स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी जी हो रहा है हो रहा है। ठीक है, तो मैं fiverr.com या फाइवर पे चला जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ मुझे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इस तरह से है जिस तरह आप लोग अपने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, इस तरह से बिल्कुल। तो ये मुझे कहता है क्रिएट न्यू अकाउंट, तो मैं कहता हूँ ओके। इस तरह से भी होता है अगर आप साइन इन विद गूगल कर ले। तो ये मेरा ईमेल है AK डॉट सॉरी @gmail.com। तो अगर आप यहाँ कंटिन्यू एज AK करते हैं तो इस तरह से भी हो जाएगा, वरना आप जो है ना सिंपली ज्वाइन पे क्लिक करें और यहाँ पे विथ ईमेल क्लिक करें, कंटिन्यू विथ ईमेल। उसके बाद आपने अपना मेल देना है, जिस तरह से मेरा है akvasgar@gmail.com। और यहाँ आपने पासवर्ड डालना है जो आपका पर्सनल पासवर्ड होगा, किसी के साथ आपने शेयर नहीं करना। जो आपके अकाउंट का लॉगिन डिटेल होगा, जिस तरह से पासवर्ड होगा आपके लॉगिन के लिए। तो यहाँ मैं सिंपली पासवर्ड डाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एटलीस्ट 8 करेक्टर देने हैं और 1 अपर केस लेटर में देना है और 1 लोअर केस मिनिमम हो गए और एटलीस्ट 1 नंबर देना है आपने। तो ये आपका पासवर्ड होना, मैं दोबारा से अपना पासवर्ड दे रहा हूँ। तो इस तरह से होगा, आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अपना पासवर्ड जो चाहे तो आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपने यूज़र नेम देना है, लेकिन याद रखें अपना यूज़र नेम वही यूज़र नेम होगा जो लोगों को शो होगा, जो क्लाइंट को शो होगा, जिसके थ्रू आप जाने जाते हो। मतलब ये प्लानर का जो है ना यूज़र नेम है, ये एक इसका नाम है। तो यहाँ पे मैं अहमद लिख सकता हूँ या AK वसगार लिख सकता हूँ। ये किसी का नहीं होगा ना, ये मैंने यूनिक नाम तलाश किया है। तो ये अवेलेबल नहीं है। With the letters can include numbers, uppercase. Okay. यूजर नेम में स्पेस तो नहीं आती? हाँ ये बात है, यूज़र नेम में स्पेस नहीं है, मुझे समझ नहीं मैं क्या कह रहा था। ओके, तो यूज़र नेम में स्पेस नहीं आते, मैंने पढ़ा लेकिन फिर भी गलती कर ली थी। ओके, तो अपना यूज़र नेम डाले और उसके बाद एंटर करें। अच्छा, तो ये आपकी ईमेल पे जो है ना कोड भेज देगा, 6 डिजिट का कोड होगा। तो हम चले जाते हैं अपने ईमेल में और यहाँ फाइवर की तरफ से एक मेल आया हुआ है एक्टिवेशन के लिए। ये है 678832, 678832। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप सेलिंग करते हो या फ्रीलांस सर्विस बेच रहे हो या फिर बाय कर रहे हो। तो हम सिंपली सेलिंग पे, ये बाद में भी चेंज हो सकता है, इसमें कोई
ये डू लेटर भी कर सकते हैं आप, ये सेलिंग बाय, जो भी आपको, मतलब हम तो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, एक सवाल है कि हम जी। अपनी एक ही प्रोफाइल से, अगर लेट्स अज्यूम हमें कोई अपनी सर्विस कल को परचेज करनी है, तो वो परचेज भी हो जाएगी हमारी इसी प्रोफाइल से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस प्रोफाइल, ये एक प्रोफाइल होगा आपसे, आपका, आपके साथ आपके पास एक बटन दिया होगा। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो आपने सेलिंग को ऑन करना है, अगर आप ठीक है। बाइंग ऑन करना चाहते हैं तो आपने बाइंग बाय को को ऑन ऑन। करना है। ओके ठीक है, ओके। इसमें कोई चीज़ नहीं है। इसमें आप स्किप कर सकते हैं, ये भी स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। कंप्लीट योर सेल प्रोफाइल, अगर आप अपना सेल प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक ठीक है, तो हमारा प्रोफाइल जो है आ गया। तो हम अपने प्रोफाइल की यहाँ से हम प्रोफाइल को देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से सर ने पूछा, सर यहाँ पे आपको जो है ना, वेट करते कि ये लोड हो जाए। ठीक, तो ये हमारा प्रोफाइल होगा। ठीक है, इसमें आपने अपना डिस्क्रिप्शन देना है, जो सर्विस आप देना चाह रहे हैं। लेट्स से अगर आप कहते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस भी दे रहा हूं और वर्डप्रेस का सर्विस भी दे रहा हूं, तो आपने दोनों उसके लिए यहाँ पे डिफाइन करना है। या फिर अपना एक्सपीरियंस सिर्फ बयान करें, अपना एक्सपीरियंस सिर्फ लिख ले, ये आपकी मर्जी है। आपने बस सिंपली अपना इंट्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देना है, ताकि क्लाइंट अगर आपका प्रोफाइल रिव्यू करे या आपका प्रोफाइल देख ले, ताकि उसको जो है ना मालूम हो सके, उसको पता चल सके कि यार ये बंदा ये काम कर रहा है। ठीक है, गिग तो आपके स्किल के मुताबिक होगा, लेकिन अगर आप अपने डिस्क्रिप्शन में यही स्किल्स जो आपने जो है ना गिग बनाए हुए हैं उसको डिफाइन कर लोगे, तो ये ऑर्डर लेने में एक किरदार अदा करता है। यहाँ पे आपने गूगल अकाउंट और आप अपना डिस्क्रिप्शन डालें ना, आपका जो डिस्क्रिप्शन है ठीक है, फिल करते जाए। ठीक है, मैं चैट जीपीटी से लिख लूंगा, क्योंकि वहां से आसानी से जो है ना आसानी से जो है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है कि आई एम वर्डप्रेस डेवलपर नाउ टू सेल माय सर्विस ऑन फाइवर, सो राइट a description for me to upload on Fiverr। तो आपने इस तरह से कोई जो है ना फ्रॉम देना है कि आई एम वर्डप्रेस डेवलपर, या आप जो भी है ना, जो भी सर्विस देना चाह रहे हैं, तो आपने उसको लिखना है कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ फाइवर पे। तो मुझे इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखे, ताकि मैं वहाँ पे अपलोड कर सकूँ और जो है ना अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर सकूँ। तो सब जो है ना इस तरह से कोई प्रॉम्प्ट लिख ले और एंटर करे, तो ये अच्छी तरह से जो है ना आपके लिए एक जो है ना डिस्क्रिप्शन ले जो है ना लिख लेगा। यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं कि तो ये दिख रहा है वर्डप्रेस डेवलपर के लिए, आर यू रेडी टू ट्रांसपोर्ट ऑनलाइन प्रेजेंस एंड रनिंग यूजर फ्रेंडली हाई परफॉर्मिंग वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट लुकिंग नो फर्दर आई एम हेयर। तो ये बहुत अच्छी तरह से लिख रहा है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये उसने लिख लिया। तो हम यहाँ से वेलकम टू, सॉरी, यहाँ से कुछ कॉपी करते हैं। ये इसको कहते हैं कि समराइज इट प्लीज। तो उसने मुझे ना, चैट जीपीटी ने बहुत अच्छा सा जो है ना डिस्क्रिप्शन लिख लिया। ये इतना समराइज होना चाहिए ताकि वहाँ पे आ सके, वहाँ जगह बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली कॉपी करना है आपने। चैट जीपीटी से मैं इसलिए चैट जीपीटी को रिकमेंड करता हूँ कि ये एसईओ ऑप्टिमाइज लिखता है। और दूसरी बात ये कि इसमें कीवर्ड्स की सिलेक्शन ये बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। तो सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा। तो चैट जीपीटी इस वजह से अच्छा है कि ये कीवर्ड्स की सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह से कर लेता है। एम और एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर हैज टू क्रिएट कस्टम रिस्पॉन्सिव, ये बहुत ही अच्छी तरह से कीवर्ड को सेलेक्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से कीवर्ड की सिलेक्शन हो रही है। इसी वजह से हमारा जो है ना गिग रैंकिंग में या प्रोफाइल रैंकिंग में एक किरदार होता है इसका। लैंग्वेजेस आपने सेलेक्ट करना है इंग्लिश, जो कि लाजमी है। और लेवल आपने सेलेक्ट करना है कन्वर्सेशनल फ्लुएंट, इस तरह से आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद अपना फेसबुक और गूगल अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो फेसबुक का लिंक यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, या कनेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं गूगल के अकाउंट कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, कोशिश करता हूँ कि कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक रोजगार जो मैं जो है ना गूगल का अकाउंट, यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा अपने साथ। ठीक है, तो गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो गया है। स्किल्स में आप जो है ना स्किल्स, जो जिस तरह से वर्डप्रेस का डेवलपर हो गए, वर्डप्रेस होस्टिंग हो गया, वर्डप्रेस इंस्टॉल, वर्डप्रेस वर्डप्रेस कंसल्टेंट, वर्डप्रेस डेवलपर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वर्डप्रेस लिख लूँगा क्योंकि वर्डप्रेस का सारा काम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है वर्डप्रेस पर। तो यहाँ पे वर्डप्रेस ही ठीक है। एक्सपोर्ट। अच्छा, तो एजुकेशन आपने लिखना है यहाँ पे, जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने जो है ना किया हो। कंट्री आपने लिखना है पाकिस्तान। और यूनिवर्सिटी लेट से मैं कायद आजम यूनिवर्सिटी लिख लेता हूँ, या कॉलेज अब। इस तरह से हो गया। आपने मेडिकल के। अच्छा,
यहाँ पे आपने टाइटल देना है कि आप क्या कर रहे हैं। लेट से एमबीए हो गया, तो मैं लिख लेता हूँ मास्टर ऑफ साइंस। मेजर आपने लिखना है, ग्रेजुएशन लिखना है। तो यहाँ पे आपने सिंपली जो है ना ये ऐड करना है, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने अगर कोई सर्टिफिकेट लिया है तो यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं, उसमें जो है ना जिस इंस्टीट्यूट से लिया है। तो यहाँ ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा सेलर ऑनबोर्डिंग जो है ना कर लेगा। यहाँ पे रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर। ओके, तो लर्न वांट टू पब्लिश, यहाँ पे लिखे है कंटिन्यू, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू, और फुल नेम तो मैं एक वसगार, और उसके बाद डिस्प्ले नेम एक के। अच्छा, तो ये हमारा डिस्प्ले नेम हो गया। आपने यहाँ पे प्रोफाइल का तस्वीर जो है ना, प्रोफाइल का पिक्चर होगा, तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। लेट से मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन हमारा पहले से, लैंग्वेज पहले से है, और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये कहते हैं ऑक्यूपेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे जो है ना प्रोग्रामिंग एंड टेक्स, अगर आप वर्डप्रेस के लिए बना रहे हैं या जिसकी कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी के लिए बना रहे हैं, तो आप जो ही सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है ना प्रोग्रामिंग एंड टेक्स के लिए, जो वर्डप्रेस है वेब डेवलपमेंट में आता है, और प्रोग्रामिंग एंड टेक्स जो है इसका कैटेगरी है, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने ईयर सेलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर से। तो मैं तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं, 2019 सेलेक्ट करके अभी 2023। ठीक है, एआई एप्लीकेशन कन्वर्ट, ये सारे बस सेलेक्ट ना ही करें। चूज 2 to 5 ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्स, तो इसमें से आपने तकरीबन 5 जो है ना सेलेक्ट करना है। वेब प्रोग्रामिंग हो गया, यूज़र टेस्टिंग हो गया, वेबसाइट मेंटेनेंस हो गया, ऑनलाइन कोडिंग लेसन नहीं, ड्यूअल डिवोफ को कन्वर्ट फाइल्स हो गया, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी डेवलपमेंट स्ट्रीम, मोबाइल ऐप्स क्यू एंड रिव्यू। ओके, उसके बाद आपने जो है स्किल्स में वर्डप्रेस है, और एजुकेशन में अपनी एजुकेशन अगर देना है तो ऐड कर ले, अगर नहीं देना तो छोड़ दे। अच्छा, तो ये वेरीफाइड गूगल अकाउंट जो है ना वेरीफाइड है हमारा, कंटिन्यू कर लेते हैं। और अपना फ़ोन नंबर देना है यहाँ पे। अगर आप अपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है, अगर पाकिस्तान से तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, अगर जिस भी कंट्री से तो आपने कंट्री और कंट्री कोड और जो है ना फ़ोन से वेरीफाई करना है। मैं नहीं कर रहा फिलहाल से, तो ये इसके बगैर नहीं हो रहा। तो मेरे ऑलरेडी तकरीबन 2 अकाउंट से, तो फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। जब आपका प्रोफाइल बन जाए तो आपका प्रोफाइल इस तरह से आ जाएगा, जिस तरह से। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। जी आसमा, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो बोल लें। आसमा, अपना माइक अनम्यूट करे और क्वेश्चन करे, आपने हैंड रेज ओवर किया है। हेलो। हेलो।
हाँ, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो पहले आप यहाँ पे देख लें किसी का जो सवाल है तो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करें। एक एक करके सवाल करें सारे। सर अगर ओटीपी ना आए तो फिर अकाउंट तो नहीं चलेगा, तो ओटीपी कैसे आएगी? सर अहमद, आप अपने आप को अनम्यूट करो यार। अहमद, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर एक सेकंड मैम, एक सेकंड, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। आवाज आई है, आप बोले, अब क्वेश्चन आइए, करें। अब आइए, ठीक है, अब आप पूछिए। सर अगर ओटीपी नहीं आएगी तो अकाउंट नहीं बनेगा, तो ओटीपी कैसे आएगी? क्योंकि ज्यादातर ओटीपी का ही इशू होता है। देखिए, ये अमेज़न का ओटीपी का इशू आजकल चल रहा है, लेकिन फाइवर का कोई शिकायत अभी से नहीं है। फाइवर का अकाउंट बिल्कुल आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी ओटीपी आ जाता है। मेरा ओटीपी आपने देख लिया, कितना जल्दी ओटीपी आया, 2 से 3 सेकंड में ओटीपी आया था। आप देख ले। अगर फिर भी आपका सर ओटीपी मैंने नहीं आ रहा अकाउंट तो आपने बनाया था, मैंने जी अकाउंट बिल्कुल, मैंने बनाया था नया तो बस जी, अकाउंट बनाया था, तो मैं बट साथ ओटीपी का ही इशू आ रहा था। आप फिर मुझे स्क्रीन शेयर करें और ट्राई करें, मैं आपको इशू का सॉल्व बता दूंगा। जी सर जी। जी सर, अहमद, उस वक्त मुझे असल में सर ने म्यूट किया हुआ था तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाई थी। सर मुझे ये कहना जी था कि जी मेरा ये जो हम फाइवर की अकाउंट बनाने लगते हैं तो वो पूछते हैं कंटिन्यू विद एप्पल आईडी या गूगल आईडी, तो क्या हम उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या जरूरी आईडी जी बनाना नया? बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप उसी से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप ईमेल से, बेहतर ये है कि आप ईमेल से जो है ना लॉगिन करें, साइन अप करें। या फिर गूगल से आईएफएल आईडी, जो भी करना चाहे, सबकी एक ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि सर वही आईडी यूज होता है ना, उसमें मतलब उस नॉर्मली वही ज्यादा यूज किया जाता है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि उसी से अगर कंटिन्यू तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हाँ हाँ हाँ, सब जिससे भी आप क्रिएट करना चाहे तो कोई मसला नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी मसला है तो मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बिल्कुल सारा मसले का हल बता दूंगा। ठीक है सर, अभी आपके साथ साथ मेरा भी आईडी तो जनरेट हो गया है, लेकिन वो जो सेटिंग्स आपने की है ना वो फिर बाद में मैं देख के करूंगी, वो हुई नहीं मुझसे। ठीक है, इसमें कोई जो है ना, कोई ज़्यादा मैंने एक मतलब कोई ज़्यादा मैं डीप नहीं किया हूँ, तो आसान सा सेटिंग है, आपने कर लेना है। ठीक है सर। तो सर आपका ग्रुप में भी नंबर है? क्योंकि वैसे तो आपसे कांटेक्ट नहीं होगा, तो फिर आपको कैसे इशू करेंगे? मैं आपको बताता हूँ, ये जब हमारा पेड ग्रुप बनेगा तो जो स्टूडेंट्स भी हमारे पेड वाले होंगे तो सर का भी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा आप सब लोगों के साथ। ठीक है, जाहिर सी बात है, इनका उसमें नंबर होगा। जी सर। फेसबुक ग्रुप ठीक हो इंडिविजुअल बनेगा, आप लोग उधर भी कांटेक्ट कर सकेंगे, इनसे इधर भी कर सकें। ठीक होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एक अकाउंट हम हर जगह पे कर सकते हैं? मतलब एक हमारा जी फाइवर पे चल रहा है, गूगल पे एक अकाउंट हमारा, बिल्कुल जैसे बिल्कुल, जीमेल पे आप बनाते हैं। मैं हाँ जी बिल्कुल, आपने एक ही जीमेल बनानी है और उसको ही यूज करनी है। और मैं आप वो सबको एक सब बात और पे बताऊं चलेगा कि मतलब हाँ जी, फाइवर? मेरी बिल्कुल चलेगा, एक जीमेल हर जगह चलेगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है वैसे कि ये कंटिन्यू विद गूगल एप्पल ना कीजिएगा। एक जो सेपरेट होता है, जैसे सर ने अकाउंट बनाया ना ईमेल दे के और पासवर्ड डाल के, उस तरह कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर रहता है। खुदा ना खास्ता आपका कल को कोई जीमेल अकाउंट के साथ कोई मसला हो गया, कोई डिसेबल हो गई, तो आपके ये सारे अकाउंट्स भी इशू में आ जाएंगे। वो लॉगिन नहीं होगा तो ये लॉगिन नहीं होंगे। सही है सर। हिना खान, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने अभी 2 दिन पहले ही फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया है। तो मगर उसमें ये है अच्छा कि
ऑर्डर कैसे लें, मुझे वो चीज़ जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर नहीं हो रहा। जरा पॉइंट ऑफ व्यू इसको क्लियर कर दें मेरा। इस तरह से कि ना आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये मेरा प्रोफाइल है फाइवर का जिसमें मैंने 2 गिग बनाए हुए हैं। आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर, जी जी। तो ये मेरे प्रोफाइल है, उसमें 2 अकाउंट है। अभी ये नया नया बना है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो आपने जस्ट प्रोफाइल क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, आपने फिर उसमें गिग बनाने पड़ते हैं। स्विच टू बाइंग कर लेता हूँ तो मेरा जो है ना आई नो सर। ये है, ये जो होता है ना आपने गिग बनाने, ये लोगों ने गिग बनाए हुए हैं और उस पे फिर आप उस क्लाइंट आके उसको जो है ना ऑर्डर दे सकते हैं। तो आपने गिग बनाने हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा उसी तरीके से आपने गिग बनाने हैं। ओके सर, ओके। मेरा देख ले सब, अब देख ले मेरा जो है ना गिग कहाँ रैंक हो रहा है। मैंने आपकी गिग की एसईओ की है, देख लीजिए मेरे जो है ना ये है। और मैं अपने गिग में जाता हूँ, ये देख ले प्रोवाइडेड प्रोफेशनल कस्टमर ऑफिस हेल्प। तो उसको मैं इसको मैं अभी जो है ना सर्च करूंगा फाइवर के सर्च इंजन में, और ये बिल्कुल सर्च पे आएगा। ठीक है, ये मेरा गिग है, सब देख ले ये मेरा गिग है और इसको मैं सर्च पे लाऊंगा। ठीक है, ओके सर। तो मैं जो है ना फाइवर पे चला जाता हूँ, fiverr.com, और अपने गिग को सर्च कर लेता हूँ कोई भी से। ठीक है, सबका नहीं आता, जिसने रैंक किया होता है उसका ही आता है कस्टम। आप रैंकिंग भी सिखाएंगे अब हमें? जी बिल्कुल, रैंकिंग भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। किसी और का जी कोई सवाल है तो काइंडली कंटिन्यू करें। सर थैंक यू इसके सर। अलावा मैंने आपसे जॉब का भी पूछा था, क्या आपने पिछले सेशन में बताया था ऑनलाइन जॉब का? ऑनलाइन जॉब का सर अहमद ने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बताया। मेरे तो ख्याल से कोई जॉब की बात नहीं हुई थी। जी सर। सर आई हमें डोंट। अकाउंट्स बनाने हैं। हाँ जी, ये जिस तरह जहाँ तक सर ने क्रिएट किया है, आप सब ने अगर अगली क्लास में बैठना है तो ये काम लाजमी करना है ताकि हमारे दिन वेस्ट मत हो। ओके सर। अच्छा, तो सर मेरा एक गिग, क्वेश्चन। जी बोले। सर मेरा एक दोस्त था और मैं, हम दोनों ने मिलके अकाउंट क्रिएट किया, तो उसने सर साइन इन विद गूगल कर दिया सर। अब सर वो ठीक है, सारा का सारा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन सारा कुछ राइट हो गया, इमेजेस भी लग गया, तो अब कोई मसला तो नहीं बनेगा? नहीं कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन उसको चाहिए कि अपने गूगल अकाउंट बिल्कुल प्रोटेक्ट करे, जिससे आपका फाइवर, अगर आपका गूगल अकाउंट जो है ना किसी के एक्सेस में है तो वो आपके फाइवर अकाउंट भी एक्सेस कर सकता है। तो बेहतर यही है कि आप ईमेल से करें, वरना आप गूगल से करते तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए आपकी जीमेल का पासवर्ड जिसके पास है वो आपको फाइवर को भी असेस कर सकता है। जी बिल्कुल, इसी तरह से। नहीं, वो मेरे पास बैठा हुआ था बस, बाकी कंप्यूटर में जीमेल सारा कुछ वो तो मेरे पास है, वो चला गया अब। नहीं, कोई इशू नहीं, आप यूज कर सकते हैं। जीमेल पुरानी होती है। ये मैंने सिर्फ इन लोगों के लिए बात की है जो नए बच्चे हैं सारे, इन्होंने बनानी है न्यू जीमेल्स। ठीक है, मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा जो हर इंसान की पुरानी जीमेल चल रही होती है आप उस पर बना लें, या अपनी एक कोई भी जी प्रोफेशनल ईमेल बना लें, उसके साथ ईमेल के थ्रू कनेक्ट करें बस। जी, ये देख ले, ये मेरा जो है ना अहमद फॉर एवरीवन, ये मेरा गिग है और दूसरे नंबर पे रैंक हो गया है। और तकरीबन 39,000, 39,000 631 सर्विसेज में ये मेरा गिग दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है। आप सबको दिखाई दे रहा है? जी। जी सर। आई विल प्रोवाइड प्रोफेशनल एंड कस्टम वर्डप्रेस हेल्प टू फिक्स, ये है मेरा गिग। और मैं अपने अकाउंट में जाके ये आपको, ये है मेरा गिग। ठीक है, तो मैं इसको वीव कर सकता हूँ यहाँ से।
प्रीव्यू करके। ये मैं दूसरे जीमेल से लॉगिन हूँ, तो इस लॉगिन हूँ अपने ईमेल से, और ये देख लिए ये मेरा गिग है, ठीक है। तो इसमें मैं मेंटेनेंस का जो है ना प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी ये अभी भी नया नया बना है, तो इसमें कोई जो है ना नहीं है। ये मेरा गिग रैंक हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको देख लूँ, सर ये आपने खुद बनाया था ये सोशल मीडिया पोस्ट? जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप दोबारा बताएं। सर ये जस्ट लाइक अ सोशल मीडिया पोस्ट जैसे हम बनाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, वैसे ही कुछ बनाकर हाँ जी, हमें उसी गिग पे तरह से, लगाना? उस तरह से आपने ग्राफिक बनाने हैं, जो जो सर्विसेज, अपने सर्विस में जो जो आपने जो है ना काम करने हैं। तो ये मैं जो है ना फ्रंट एंड एंड बैक एंड इशू को सॉल्व कर रहा हूँ इसमें, प्लगइन एंड थीम इश्यूज, वूकॉमर्स इश्यूज, एलिमेंटर ये क्यूरी एंड स्पीड लेआउट टेस्टिंग और इश्यूज के मैं सॉल्व करूंगा। तो ये मेरा गिग है, ठीक है। यहाँ पे देख ले, और ये मेरा दूसरे फाइवर अकाउंट ये देख ले, तो गिग मेरे दूसरे नंबर पे रैंक हो रहा है। अब जब आपका गिग रैंक हो रहा है और आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना प्रोफाइल में और चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग करने के बाद अगर फिर भी ऑर्डर रिसीव नहीं हो, तो पाकिस्तान में एक दूसरा ट्रेंड चल रहा है फाइवर को रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ लेना। तो उससे आपका जो है ना फेक रिव्यूज़, हालांकि वो फेक होते हैं, तो फाइवर को एक किस्म का हम धोखा होता कोशिश है। करेंगे हम उस साइड पे ना जाएं, उसके अलावा ही रैंक कर जाएं। हाँ, अगर दुनिया ना हो करती जाए तो है, फिर आपने लोग ज़रूरी करते हैं। करना है उसको। अगर वो चीज़ ना हो सके, आपका गिग रैंक ना हो सके, क्योंकि कंपटीशन वो आजकल आखिरी बहुत हल है ज़्यादा है। हमारा, वो आखिरी हल है। हाँ जी, वो आखिरी हल है, बिल्कुल। सर ये गिग्स कैसे बनाते हैं? ये तो गिग्स हम आपको आगे आगे जाके जाके आपको बताएंगे। अगर आप चाहे तो मैं आज नहीं, अभी सर ना आप बनाओ, ये पहले यहाँ तक तो प्रोफाइल क्रिएशन तक तो यहाँ तक तो पहुंचे ही है सर। ठीक है, तो कल की किसी या से गलत अगले गिग क्रिएट हो जाएगी, यहाँ तक इनको समझ नहीं आनी, क्योंकि इन्होंने जीमेल बनानी है, उसके बाद फाइवर की प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद इन्होंने अपना ठीक कंटेंट जो है चैट जीपीटी से लिखना है डिस्क्रिप्शन का, ठीक उसके बाद यहाँ तक लगानी है, अकाउंट कंप्लीट करना है। ठीक। सर देख लें आप फाइवर लोग, अकाउंट बताने। में कोई इन्वेस्टमेंट का तो नहीं इशू है ना? नहीं नहीं, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का इसमें आपने सिर्फ मसला अपनी नहीं। स्किल सेल करनी है। ठीक जो है आप सर। सोशल मीडिया पे सीखेंगी, वही चीज आपने इधर बेचनी है। वर्डप्रेस का काम सीखेंगी, वर्डप्रेस इधर बेचेंगी, ठीक है। तो ये चीजें, यूट्यूब की भी सर्विसेज बेच सकती हैं आप, और इंग्लिश स्पोकन आपको आनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, बस यही चीजें हैं। ठीक हो गया सर। वो तो आजकल मेरे ख्याल से चैट जीपीटी से भी हो जाता है क्वेश्चन आंसर के लिए। हाँ, हो जाता है। सर अच्छा, चैट जीपीटी को डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, ये ये एक वेबसाइट होती वेबसाइट है। है, डाउनलोड मोबाइल में कर सकते हैं। वेबसाइट है ये, और यहाँ पे आपने जिस तरह से फेसबुक को और के अकाउंट बनते हैं, तो यहाँ पे आपने एक अकाउंट बना लेना है, फ़ोन वेरीफाई करना है, फ़ोन का नंबर, और फिर आपका अकाउंट बन जाता है। और चैट जीपीटी से आप जो भी पूछेंगे, वो वही का जो आपको आंसर देंगे। ये बहुत ही कमाल का चीज़ है एआई, तो बहुत सारे यूज़ होता है कामों में। ओके सर। इसके ऊपर भी अकाउंट आपको साइन अप करना है, वो कोड आएगा, अगर साइन अप कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी। तो सर अहमद आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है? जी जी, आती है, थोड़ा बहुत आती है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें मैं। इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप सर? नहीं, वो उसमें मैं महारत नहीं रखता। मैं कैनवा से बना लेता हूँ अपने लिए, जो डिज़ाइन मुझे चाहिए, तो मैं कैनवा ये और भी मेरी फिग्मा के तरह ही है, कैनवा। कैनवा और फिग्मा से मैं बना लेता हूँ। फिग्मा बहुत बेटर है। अगर आपके पास कैनवा का अकाउंट प्रो है, तो फिर कैनवा बेटर है। लेकिन अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है, तो आप फिर फिग्मा से बना सकते हैं। फिग्मा से बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। PIGA में? हाँ जी, फिग्मा ये वाला ही। आपका स्क्रीन, मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रहा है, तो ये फिग्मा, figma.com, PIGMA में चैट में लिख देता हूँ, figma.com। तो यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन बनाया है सी प्लस के लिए। एक वेबसाइट है,
ये मैं चला रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने एक डिज़ाइन बनाया था। तो ये हमने वेबसाइट में जो है ना, जो डिज़ाइन मैं तैयार कर रहा हूँ सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन मैं फिग्मा को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल आसानी से कैनवा भी बन सकता है, लेकिन मैं फिर भी फिग्मा को यूज़ कर रहा हूँ। फिग्मा बहुत बेटर है। आप देख रहे हैं ये इमेजेस है, ठीक है, जिस तरह से ये है ना, तो ये इमेज है। फिर हम यहाँ पे कोडिंग जो होता है ना, जो सा यहाँ पे सारा कंटेंट हम खुद लिखते हैं। और किसी का क्वेश्चन है तो बता दें। रोमेसा फारूक, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं सर, ऑल क्लियर, थैंक यू। आपने किसी हैंड और का रेस कोई किया है सवाल तो है तो पूछ लें। हिना खान और रोमेसा फारूक ने हैंड रेस किया है, तो मैंने सोचा आपकी क्वेश्चन है। यहाँ तक जी आपको सर। बिल्कुल क्लियर समझ आ गया जी? सर ये figma.com क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? canva.com क्या है, आपको समझ आ रही है कैनवा का? फिग्मा, FIGMA, figma.com। हाँ जी, पिग्मा बात कर रहा हूँ। आप कैनवा को जानते हैं, canva.com? सर मेरे पास डाउनलोड है कैनवा। कैनवा और उसी तरह फिग्मा से बहन ये भाई है। है। कैनवा और फिग्मा बहन भाई है। अच्छा अच्छा, ओके। तो फिर अम्मी अब्बू कौन हुए? वर्ड ऑफ अम्मी फोटोशॉप। अब्बू इसी तरह से। सर आपने बताया नहीं ऑनलाइन वर्क का। आपने क्या सवाल किया? आप दोबारा पूछें ऑनलाइन वर्क का। मैंने कहा आपने बोला था ना कि ऑनलाइन मतलब जॉब का भी है, तो आपने बताया नहीं फेसबुक पे एड्स का। मिस, वो तो आप काम सीख के सर्विस ही सेल करेंगी ना, जी या जी अपने लिए काम करेंगी? सर, अपने लिए भी और जाहिर सी बात है सर्विस। रमेशा फारूकी ने जो मेरे ख्याल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सोशल आवाज चली गई है मिस पहले आपकी। सर मैंने ऑनलाइन वर्क किया था तो बहुत सारे स्कैम भी हुए थे, तो इसलिए अब मैं इन्वेस्टमेंट जब करने का सोचती हूँ तो पहले डरती हूँ कि स्कैम ना हो जाए। स्कैम किस तरह के हुए थे, जरा कुछ बताएंगी? सर वो पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पे ऑनलाइन मार्केटिंग का काम शुरू किया था, तो तो देखिए, हम इकोनेक्स, मेरी बात पहले से जो है ना, ठीक से सुन ले। जी इकोनेक्स हो गया, और ये जो होता है ना, एक दूसरा जो है ना घूम रहा था, मेरे ख्याल से अभी मेरे जहन से चला गया। ये सारे पेक है, ये स्कैम है, ये इसमें चक्कर, इसके चक्कर में ना पड़े। ठीक है, ये एक दूसरा है, मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। एफ से इसका जो है ना स्पेलिंग आता है। ये भी इसी तरह से काम कर रहा है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग करना है, उसके लिए मार्केटिंग करोगे। जब आप बहुत सारा पैसा, इकोनेक्स में तो इस तरह से होता था कि आप कोई प्रोडक्ट लेते थे, तो वो लोग उसके नाम पे जो है ना आपको चूना लगा लेते कि ये प्रोडक्ट आपको मिल रही है और आपने मार्केटिंग करनी है। तो वो भी एक स्कैम है। और दूसरा जो फ्रीडम हो गया, नहीं, उसका नाम मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, लेकिन वो भी पेक है। ये दोनों पेक है और स्कैम है। आपने जो इन्वेस्टमेंट करना है ना, जी सर। तो देख लीजिए उसको जो ना, ये लोग आपको वेब एडवर्स पे चेक करके ये स्कोर देख ले। आपने वही चीज़ पे जो है ना ट्रस्ट करना है जिसमें आपको मेहनत करना पड़े। इकोनॉमिक्स में बेशक मेहनत था, लेकिन ये वो एक जो है ना फजूल से उसका ऐप नहीं था। उसका मतलब सिर्फ वेबसाइट सा बन जाता। वेबसाइट तो मैं भी बना लूंगा, लेकिन जी उसको प्रॉपर ब्रांडिंग करना पड़ता है, उसको रैंक करना पड़ता है, उसको जो है ना प्रमोट करना पड़ता है। तो वो नहीं था ना, तो इसलिए। जी और किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ये हमारा फाइवर का हेडलाइंस होगा। यहाँ तो तक सही है या जी आगे मूव करें? सर ठीक है, अभी तक यहीं तक ही ठीक है। ये होमवर्क आप लोगों ने करके नहीं आना है। यहाँ तो ठीक है। जी सर। अगर नहीं करेंगे फिर बर्डन बढ़ता जाएगा आप लोगों का। जी सर। देखिए वीडियो देखेंगे ना, तो वीडियो देख के आप साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, 5 से 10 मिनट में काम हो जाएगा आपका। अच्छा, फोर स्टेज हो गया। रोमेसा फारूकी, सर जब आपने हम इस पे पूछा। अकाउंट बना लेंगे, सर जब हमारा अकाउंट बन जाएगा तो हम इस पे सेल क्या करेंगे? इंशाल्लाह। आपने जो सर्विस देना है ना, आप वही उस पे सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने वेब डेवलपमेंट सीखा है या आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, तो आप सीख के फिर फाइवर पे बेच रहेंगे। और उसके लिए मैं आप सबके लिए एक एक कीवर्ड तलाश करूंगा, ये मेरा काम होगा। और उसमें आपको एक एक के लिए एक एक कीवर्ड सर्च करूंगा, ताकि उस पे आप आसानी से रैंक हो जाएंगे। पेड का कोर्स हम वैसे मंजन नहीं होगा। इसमें हम प्रॉपर आपके लिए कीवर्ड देंगे जिस पे आप रैंक हो सके। ओके इंशाल्लाह। देखिए उसको यहाँ मैं पे आप लोग बिल्कुल। प्रोफाइल अपनी बनाते जाएंगे, साथ में बैकएंड पे स्किल सीखते जाएंगे। कोई जो भी इंग्लिश स्पोकन में जाएगा या ग्राफिक डिजाइनिंग में, वर्डप्रेस में और सोशल मीडिया के अंदर, तो वो फिर वो अपनी सबके गिग लिए उस मैं हिसाब रिसर्च से भी। हम्म। सबके लिए मैं रिसर्च करूंगा, और सबके लिए एक एक टूल में ढूंढूंगा बिल्कुल। जो है ना, जिस पे आप कंपटीशन लो होगा और जो है ना ट्रैफिक ज्यादा हो, तो वो वाली कीवर्ड मैं आपके लिए ढूंढूंगा सबके लिए। जिसका ग्राफिक डिजाइनिंग है उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग वाला कीवर्ड, जिसका वेब डेवलपमेंट है तो उसके लिए वेब डेवलपमेंट का कीवर्ड। सर जिस तरह से कीवर्ड से मैं आपका रैंक। क्या मतलब है? कीवर्ड समझ नहीं आया, कीवर्ड से क्या मीनिंग है? कीवर्ड्स ये है कि आपको जिन कीवर्ड, फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट सर्च करे कि वेब डेवलपर मुझे चाहिए, तो उसके तो बहुत सारे सर्विसेज है, तो वो किसको जो है ना ऑर्डर देगा। तो उसमें जो है ना बहुत सारे नए नए कीवर्ड्स आते हैं जिस पे ट्रैफिक ज्यादा होता है। क्लाइंट सर्च किए होते हैं, जिस तरह से हेल्थ वेबसाइट क्लाइंट सर्च किया होता है जिस पे गिग नहीं होता। तो क्लाइंट को वो नीड होती है, लेकिन गिग उस पे नहीं बनता, बनाया गया किसी ने। तो वहाँ जो है ना, आपने मैं आपको वहाँ वहाँ जो है ना आपकी कीवर्ड्स की जो है ना मालूम करके ट्रैफिक और कंपटीशन, और उस आप आपको बताऊंगा सबको कि उस पे आपने जो है ना जिसने ग्राफिक डिजाइनिंग का सर्विस देना है तो उसको वो ग्राफिक डिजाइनिंग का गेग बनाए, और जिसने वेब डेवलपमेंट का देना है तो वेब डेवलपमेंट का सर्विस जो है ना इस कीवर्ड पे बनाए। तो वो बात की बात है, वो बिल्कुल हम सिरे से जानेंगे। सर ये ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ फाइवर की क्लास और स्पोकन की क्लास लेना मस्ट है? आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, आप ले लें। आपकी स्पोकन अच्छी है, आप कम्युनिकेशन कर सकती हैं, तो आप मत लें। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आता है, आप ना लें। आप फाइबर पे फिर सेल क्या करेंगे? मीन्स वही ना, मतलब अब फाइवर की क्लास तो मस्ट लेनी है। ग्राफिक फाइवर का भी पे तो कुछ देखें, नॉलेज एक है। ये फाइवर तो एक जगह है ना। देखें, नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आपने काम गोरों का करना है, गोरों को काम फाइवर पसंद एक आ जाए। प्लेटफॉर्म है। फाइवर एक प्लेटफॉर्म है और सर्विसेज जो हैं उस पे देने के लिए वो अलग हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, आपने जो काम करना है, आपके क्लाइंट्स होंगे बाहर के, तो उनका काम आपने बड़े प्रोफेशनली तरीके से करना है। वो इतने का ऑर्डर नहीं होता जितनी उससे ज्यादा आपको टिप दे जाते हैं। सही से। सर वो तो फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर का हम सीखा हुआ है, वो तो बस नॉलेज है। ठीक, बस ठीक है। तो लेकिन मतलब इतने में हमारी इतने 1.5 मंथ में हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? मैम, ये अर्निंग तो आप पे डिपेंड करता है। एक बंदा कोई भी काम ना करे और वो कहे कि अर्निंग शुरू नहीं हुई, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। पर काम तो करेंगे ना, हाँ, मतलब ऐसा काम थोड़ी है करेंगे तो काम इंशाल्लाह होगा। ताला बिल्कुल काम करेंगे तो सबकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, उम्मीद पूरी है। सही से। और किसी का कोई सवाल? हेलो सर। फाइवर का अकाउंट जब क्रिएट करते हैं, इसमें कोई टेस्ट वगैरह भी देना पड़ता है? एक बच्ची बना रही थी और साथ में बता रही थी कि हमें यूज़ कराया है कि इसमें दो आयशा, पेज आपकी आवाज सही क्रिएट से करते नहीं हैं आ और रहा। वहाँ पर एक टेस्ट आता है, वो आपसे करना होता
आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर है। मैं कह रही हूँ कि फाइवर का अकाउंट जब बनाते हैं तो इसमें कोई टेस्ट होगा? अब आ रही है सर? आ रही सर इसमें फाइवर का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कोई टेस्ट भी होता है? मतलब जी बिल्कुल। एक बच्ची मेरे पास है तो वो आयशा ने अगर बहुत ना क्लियर हो तो 90 डेज के लिए हमें ब्लॉक कर दिया जाता है? जी आयशा, आपने बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन की है। क्वेश्चन के बारे में आपने पूछा है कि क्वेश्चन ये है कि आपने पूछा है कि टेस्ट होता है फाइवर का, तो फाइवर का इंग्लिश टेस्ट होता है, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। लेकिन सम कैटेगरीज है जिसमें टेस्ट होता है, सब में टेस्ट नहीं है। जिस तरह से मैंने अकाउंट बनाया, अब मैं गिग भी बनाऊंगा, लेकिन सब कैटेगरीज में जो है ना टेस्ट नहीं होता। ग्राफिक डिजाइनिंग में टेस्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग एंड टेक्स्ट में टेस्ट नहीं है। बिजनेस में जो है ना, बिजनेस कैटेगरी में आपको फिर टेस्ट देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बिजनेस जो है ना बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ जो है ना डील करना होता है, या फिर कुछ जो है ना डील करना पड़ता है, तो इसलिए आपको फिर इंग्लिश जो है ना फ्लुएंट तरीके से आना चाहिए, फिर वहाँ अपने इंग्लिश का टेस्ट जो है ना देना है। लेकिन सब कैटेगरीज में, सारे कैटेगरीज में इंग्लिश का टेस्ट लाजमी नहीं है, नहीं होता। वेब डेवलपमेंट में नहीं, वेब डेवलपमेंट में कोई टेस्ट नहीं है इंग्लिश वेब का। डेवलपमेंट में और ये ग्राफिक सिर्फ, डिजाइनिंग दोनों में नहीं होता? नहीं दोनों में ओके नहीं सर। है। ये सिर्फ बिजनेस में, बहुत सारी कैटेगरीज है और में, लेकिन सब में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कैटेगरी में जो है ना वो है। जो अगर कोई चीज़ आपने फाइवर पे सेल करना हो, बैकलिंक सेल करना हो, या फिर कुकिंग वीडियो सेल करना हो, या कुछ भी सेल करना हो, तो उसके लिए आपने बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है, और बिजनेस कैटेगरी के लिए आपने टेस्ट देना पड़ता है। सर वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइनिंग दोनों डिफरेंट चीजें हैं। वेब डेवलपमेंट जो होता है ना, वर्डप्रेस में सारे आ जाते हैं। वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट दोनों आ जाते हैं, दोनों हम आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और किसी का जी कोई सवाल? फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोगों से जी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग ग्रुप में लाजमी अपना, फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है उधर अपना लाजमी फीडबैक दिया करें, ठीक है? तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का है, तो काइंडली सब लोग वहाँ पे आ जाएं, ठीक है? हम ये सेशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, शायद।